नमस्कार दोस्तों, अपने डीवी की घड़ी आ गई है। आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन है और जो डर है उस डर को आप समाप्त कर लो ताकि आप जल्दी में कोई गलती नहीं करो। मैंने अपनी चेकलिस्ट को पूरा भर लिया है, सही समझ के भरा है, एक भी गलती नहीं है इसमें। आप बिल्कुल ऐसे की ऐसे चेकलिस्ट को भरना है और जो डॉक्यूमेंट्स का सेट मैंने इसके पीछे लगाया है आप भी वैसे ही डॉक्यूमेंट्स का सेट इसके पीछे लगाएं। थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाते हुए क्योंकि बच्चे थे घर पे, इसलिए वो सो गए हैं, इसलिए बनाया मैंने। अब इसमें जो मैंने सेट बनाए डॉक्यूमेंट्स की इस चेकलिस्ट के पीछे उसको भी आप क्रम से ही लगाइए और जो जो चीज़ आप पे लागू होगी वो मैं आपको बता दूंगा। और ये चेकलिस्ट जो मैंने बनाई है ये रीट लेवल 1 के लिए, अनमेरिड के लिए, ओबीसी का छात्र हूँ मैं, और L1 के लिए मैंने रीट के फॉर्म में स्नातक को नहीं दर्शाया था। अब आपको L2 के हिसाब से मैं बता दूंगा आपको और एक्स्ट्रा में क्या क्या लगाना है, और कोई विशेष शिक्षा का है उसको भी बता दूंगा, विंडो मेरिट सबको मैं बता दूंगा। अब आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आप थोड़ी देर आगे का वीडियो देखते हो फिर आपके वही कन्फ्यूजन रह जाता है। जो कन्फ्यूजन का क्वेश्चन होता है वो पक्का इस चेकलिस्ट में जो मैं बताता जाऊँगा उसके बीच में आपका कन्फ्यूजन आ जाएगा और उसका हल वहीं हो जाएगा। आपको अलग से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप थोड़ा सा देखते हो, आप सोचते हो इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन का हल नहीं है तो आप स्किप करके दूसरा वीडियो देखने लग जाते हो। इसी पे लंबा बनाना, मैं आपको लाइव अनुभव दे रहा हूँ तो ये आपके लिए ज़्यादा काम की चीज़ है। यहाँ भले ही डिजिटल बोर्ड नहीं है पर ये आपके लिए बहुत काम देगी। ये आप चेकलिस्ट इसके हिसाब से ही भरना। मेरे फ्रेंड का 5 तारीख को डीवी है, मैं उसके साथ जाऊँगा, वहाँ का मैं वीडियो बना लूँगा और लाइव भी रहूँगा। आप भी लाइव रहना मैं आपको, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मैं लाइव आऊँ तब आपको सूचना मिल जाए और आप भी उस टाइम जुड़ जाना। अब उस टाइम पता नहीं लंबा कितनी देर लगेगी उनकी, पर 1 घंटा 2 घंटा और ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को रोक दूँगा, आपको बोल दूँगा कि आप थोड़ा रुक जाइए, इंटरवल हो गया, कुछ भी दिक्कत हो गई तो मैं बता दूँगा और फिर अपन पूरी जानकारी, आपका सारा डर ख़त्म कर देने की कोशिश करूँगा। मैं आपके लिए जा रहा हूँ उस फ्रेंड के साथ। मैंने पता नहीं कैसे कैसे तो उसके नंबर लिए थे और उसको बोला कि भाई मैं आपको बाइक पर साथ ले चलूँगा और अपन दोनों साथ चलेंगे ताकि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो तो मैं सही करवाने चले जाऊँ अगर आप डीवी के टाइम वहाँ खड़े हो। इसलिए वो राजी हुआ, मैं उसके साथ जाऊँगा और लाइव आपको सब कुछ दिखाऊँगा। तो चलते हैं वीडियो पे, आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। वो जो डिजिटल यूट्यूब पे वीडियो चढ़े हुए हैं डिजिटल बोर्ड में वो पुरानी चेकलिस्ट है, लास्ट चेकलिस्ट यही है नई। अब जो नई आएगी ये रीट L1 के लिए है और ये चेकलिस्ट L2 के लिए और नई जारी होगी क्योंकि इस चेकलिस्ट में बीएड स्नातकोत्तर को दर्शाया नहीं है तो वो L2 के लिए बाद में दर्शाएंगे। तो वीडियो पे चलते हैं। आपको जो दस्तावेज सत्यापन का जिला मिला है या तो किसी के पास मैसेज आ गया होगा और जिस तारीख को है उसमें मैसेज में तो है नहीं, फिर आप साला दर्पण पर लॉगिन करके उसमें देख लेना कौन सी जगह कौन सा ज़िला मिला है अपने को। इसके बाद में अगर किसी के लॉगिन नहीं हो रहा है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कुछ आईडी वगैरह सेंड कर देना, मैं आपको एड्रेस वापस सेंड कर दूंगा। वहाँ पे आईडी जो मैं साइट खोलता हूँ वीवो का ब्राउज़र है मेरे फ़ोन में, वीवो ब्राउज़र न तो क्रोम पे खुलता है, न फायरफॉक्स पे खुलता है, न यूसी ब्राउज़र पे खुलता है, वो उसी वीवो ब्राउज़र पे खुलता है। मेरे फ़ोन का ही ब्राउज़र है वो। तो आपके पास अगर वीवो का फ़ोन हो तो उसमें देख लेना या मुझे भेज देना, मैं आपकी पूरी प्राइवेसी के साथ में आपको सूचना देता रहूँगा। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि अपने जानकारी वहाँ चली जाएगी, नहीं। आप मेरे पे भरोसा करें, मैं भी एक छात्र ही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सत्यापन का जिला भर देना, इसके नीचे ये रोल नंबर भर देंगे जो भी दोगुना सूची में अपने आए हैं। इसके बाद में जो अध्यापक लेवल प्रथम है ये है अध्यापक लेवल प्रथम, इसमें सामान्य या विशेष शिक्षा के लिए टिक कर दें। अब जो विशेष शिक्षा के बाद में इस विशेष शिक्षा होने पर इनकी एक कैटेगरी होती है विशेष शिक्षा वालों के लिए, ये कैटेगरियाँ होती है, उनमें आपको चूज करना है जे MR VI HI श्रेणी ऐसे। इसको कर लिया आपने क्लिक। इसके बाद में TSP से हो या नॉन TSP से हो तो आप इसको क्लिक करना गैर अनुसूचित क्षेत्र को। फिर ये आधार क्रमांक लिख दिए। आधार क्रमांक को आप पूरे 12 को 12 एक साथ लाइनवार मत लिखना, बीच बीच में 4 के बीच में स्पेस दे के लिखना ताकि उसको सही से समझ में आ जाए चेक करने वाले के लिए। ये आवेदन क्रमांक जो अपने रीट के फॉर्म में वो देना। यहाँ पे पिता का नाम सही लिखना, 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरना ये एंट्री, पिता का नाम। ये अपना भी उसी हिसाब से भरना। ये मम्मी का नाम लिख देना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐसे ओब्लिक लगा के लिख देना।
जो आपकी कैटेगरी है, जैसे मेरी ओबीसी है तो मैंने ओबीसी पे क्लिक कर दिया है, इस हिसाब से कर देना। कोई ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित, SC ST जो भी हो। देखिए विशेष श्रेणी में भी जो विधवा है या तलाकशुदा है वो यहाँ पे टाइप करना विधा। इन पे उत्कर्ष खिलाड़ी हो, भूतपूर्व सैनिकी, कोई दिव्यांग भाई हो तो वो वहाँ यहाँ पे टिक कर सकता है। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको लिंग में पुरुष और महिला लिख देना है लिंग के अंदर। इंग्लिश में मत भरना आपको, आप फिर फंस जाओगे ज़्यादा। ये हिंदी में दे रखी है चेकलिस्ट, जो एंट्री हिंदी में पूछ रहा है वो हिंदी में भरे। यहाँ पे पुरुष ही लिखना या महिला ही लिखना। आवेदन शुल्क की राशि को खाली छोड़ देना। और ये 12वीं के लिए परीक्षा का माध्यम हिंदी है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात है कि बहुत सारे L1 के छात्र हैं, उन्होंने रीट L1 का फॉर्म भरा था मेन एग्ज़ाम का, उसमें उन्होंने BA को नहीं दर्शाया था, तो वो इस सेकंड वाले कॉलम को खाली छोड़ दें। अगर किसी ने L1 के एग्ज़ाम में BA को दर्शाया तो वो हिंदी या इंग्लिश मीडियम लिख सकता है जिससे उसने किया है। ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब दूसरी बात है, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर चेकलिस्ट की एक भर की 2 फोटोकॉपी कराएं और सब घोषणा पत्र की कैसे करें। तो आप 3 चेकलिस्ट निकलवा लेना और एक खाली चेकलिस्ट अपने पास रखना, ताकि कोई पेज अपने से ख़राब हो जाए तो वहाँ पे DV के टाइम लगवा ले नया। तो आपको 4 सेट चेकलिस्ट के निकलवाने, 3 को हाथ से भरना है घर पे। और सब घोषणा पत्र भी वही 3 सेम निकलेंगे, उनको भी हाथ से भरना है। एक भर कर उसकी फ़ोटोकॉपी मत करवाना, आप तीनों को अपने हाथ से भर लेना। तीनों मेरे मेन दिशा निर्देश में देखा है कि तीनों मूल ही लगेंगे, तो आप तीनों को हाथ से भरे हुए चाहिए। चाहे ओरिजिनल सेट हो उसके पीछे भी हाथ से भरा हुआ, और फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स लगाओ उसमें भी हाथ से भरा हुआ ही चाहिए। और एक ये चेकलिस्ट आप खाली साथ में ले जाना, ताकि कोई पेज आपसे गलत हो जाए, वो बोले कि यहाँ पे हाँ की जगह आपने नहीं लिख दिया, कुछ भी गलत हो जाए तो आप वहाँ पे उस चेकलिस्ट का पेज फाड़ के नया वाला चेकलिस्ट का पेज डाल सकते हो। और 5 पेपर सादे पेपर खाली लेकर जाना, ताकि वहाँ पे कोई छोटी सी मिस्टेक के लिए वो आपसे है ना उस सादे पेपर पर ही शपथ पत्र ले लेंगे कि ये भी गलती हुई है, ये बाद में ठीक करवा लूँगा। ऐसे जो भी हो उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो सादा पेपर 5 खाली पेज ये मित्र वाले से साथ ही ले जाना, ताकि एप्लीकेशन लिखने के लिए काम दें। वहाँ पे हाथ से लिखाएंगे ऐसे सेवा में श्रीमान, ऐसे कुछ मिस्टेक होगी तो आगे मैं सही करवा लूँगा, अभी गलती हो गई है, टाइम नहीं मिला, ऐसे कुछ। तो आप खाली पेपर साथ ले जाना। अब नीचे चलते हैं दोस्तों। सबसे आप टेंशन मत करना, इसके नीचे भी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स के सारे सीट लगाए हैं, सब बताऊंगा मैं। आप बस वीडियो पे लास्ट तक देखना, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो इसी वीडियो में शामिल हो जाएंगे। और कोई बचेंगे तो मैं कल दिन में आपसे लाइव आ जाऊँगा, तब लाइव पूछ लेना आप, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन। सबसे पहला है ये पहले नंबर पे लिखना है अपने को ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जो रीट मेन एग्ज़ाम का है उसकी प्रति, फिर विस्तृत आवेदन की प्रति, और 1 नंबर पर लगाए उस डॉक्यूमेंट्स को आपने 1 नंबर पर लगाया है तो 1 नंबर लिख के हाँ लिख देना भाई, लगा दिया। 2 नंबर पे लगाया तो हाँ लिख दिया। आधार कार्ड की प्रति 3 पर लगाई है तो उसके लिए भी हाँ कर देना भाई, लगा दिए। माध्यमिक की अंक तालिका ये 10वीं की है, किसी के पास प्रमाण पत्र पास में है, किसी पुरानी है मार्कशीट, तो वो भी दोनों को एक साथ लगा दे और हाँ लिख दे। और किसी के पास न्यू, जिसकी मार्कशीट लंबी हो और उसमें लिखा हुआ होता है, जो ईयर लिखा हुआ होता है ना 10th 12th के अंदर, उसके नीचे लिखा होता है प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित। अगर वैसे है तो आपको प्रमाण पत्र अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, उसी में शामिल है। ये 12वीं की हो गई। उच्च माध्यमिक 5वें नंबर पर। कन्फ्यूजन का सवाल अब यहाँ आएगा, ये 6 नंबर पर कि उच्च माध्यमिक परीक्षा की पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत, ये तो आप लिख दोगे। कन्फ्यूजन यह आएगा कि जो आप यहाँ पे एंट्री लिखोगे वो एंट्री DV ऑफिसर कहाँ चेक करेगा, वो 5 नंबर डॉक्यूमेंट्स में चेक करेगा, इसलिए आप यहाँ पे 5 करके हाँ करना, 6 मत करना यहाँ पे, क्योंकि 6 के लिए अगला डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। तो ये सूचना 5 नंबर डॉक्यूमेंट्स में है, तो यहाँ पे भी 5 लगा देना, ठीक है दोस्तों। अब मैंने L1 का छात्र हूँ, मैंने जो फॉर्म भरा था उसके अंदर ये BA को दर्शाया नहीं था, तो इसलिए मैंने ये खाली छोड़ दिया, लागू नहीं लागू नहीं। अगर किसी ने दर्शाया हो तो 6 नंबर लगा के हाँ कर सकता है। और ये पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से भरना, ठीक है दोस्तों। लास्ट ईयर की मार्कशीट में सब पूर्णांक प्राप्तांक अलग से लिखे हुए हैं, 1800 में से होते हैं। अब चलते हैं अपन 9 नंबर पे। 9 नंबर पे अध्यापक लेवल सामान्य शिक्षा पद के लिए DLED। किसी ने BLED भी कोर्स होता है, उसने वो किया है तो उस पर टिक करके ये डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। या DLED मैं सामान्य शिक्षा से हूँ, DLED यानी BSTC किया, तो मैंने 6 नंबर पर ये लगा दिया है। अब कन्फ्यूजन का सवाल यहाँ आएगा वापस से
कि आपने कौन कौन सा, एक तो सबसे पहले डिग्री लगानी है आपको। फर्स्ट ईयर सेकंड की मार्कशीट मत लगाना, यहाँ पे डिग्री मांगिएगा पहले डिग्री, फिर उसके बाद में फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, उसके बाद में सेकंड ईयर की मार्कशीट। तीनों के ऊपर सेम क्रम संख्या डाल देना, 6 6 6, यानी उन तीन को पंच कर देना, ताकि ये तीनों से जो तीनों एक डिग्री और दोनों ईयर की मार्कशीट है वो एक ही डॉक्यूमेंट से, इसके लिए तीनों पे 6 6 लिख देना, ताकि वो जानकारी 6 नंबर पेज पे देख सके। अब आएगा ये राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 21-22 के प्रमाण पत्र की प्रति। तो आप एक 21 वाला लगाओ तो उस 7, अब 6 से अगला 7 आ गया तो 7 भर देना और उसमें हाँ लिख देना। अब आप 21 की लगाओ तो 21 पे टिक कर देना, 22 लगाओ तो 22 पे टिक कर देना। मैंने 22 की लगाई है। अब 11वां नंबर का कॉलम है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम। बहुत सारे बच्चों ने, बीएड वालों ने लेवल फर्स्ट का भी दिया है, लेवल सेकंड का भी दिया है, दोनों का दिया, तो दोनों स्तर पर टिक करके 7 नंबर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये पात्रता की ये जानकारी जो लेवल प्रथम में दिया है या द्वितीय में, दोनों में या दोनों में दिया, इसकी जानकारी डीवी ऑफिसर को 7 नंबर डॉक्यूमेंट्स में मिलेगी। तो आप यहाँ पे 8 मत करना, यहाँ 8 करने की कोशिश मत करना, 7 ही लगाना, ताकि वो इस जानकारी को किस डॉक्यूमेंट्स में देखेगा ये ध्यान रखना आप। तो वो 7 में ही देखेगा तो 7 ही लगा देना। हाँ, ऐसे मत सोचना कि अपने 7 3 बार आ गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दोनों स्तर पे किया तो दोनों स्तर पर टिक करके 7 लिख देना। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम के प्राप्तांक और उसका प्रतिशत लिख दिया मैंने लेवल फर्स्ट के लिए दिया था तो ये फर्स्ट ही भराया मैंने। अब आपको अभी L1 के लिए एग्ज़ाम दिया है, अपने L1 के लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हो, तो यहाँ पे प्राप्तांक और प्रतिशत L1 की पात्रता में जो मिले हैं वो लिखने हैं, और यहाँ पे वही 7 नंबर एंट्री पे हाँ लगाना है। फिर अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा पद के लिए DLED में ये प्रवेश तिथि कॉलेज में मिल जाएगी। मेरे को तो प्रवेश तिथि का वो पूरा फॉर्मेट है, भी नीचे देख लेना। अगर वो किसी के पास नहीं हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉलेज के लेटर पैड पे लिखवा के सील लगवा के ले आना उसकी। ये चाहिए भाई, एक ओरिजिनल 2 फोटोकॉपी, ये 7 रखना आप। अब ये नया डॉक्यूमेंट्स हो गया, 7 से 8 हो गया नया डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे 8 लगा के मैंने हाँ लगा दिया। हम नीचे चलते हैं, ये 14 नंबर पेज है अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा पद के लिए। तो ये विशेष शिक्षा वालों के लिए है, ये तो मैं सामान्य शिक्षा से हूँ तो मैंने लागू नहीं लिख दिया। अब उन्होंने MR HI VI जो कैटेगरी की उसको टिक करके 9 नंबर लगा के हाँ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर वापस 15 नंबर अध्यापक। अब ऐसे मत सोचो कि मतलब L1 सामान्य शिक्षा के लिए नहीं है तो थोड़ा आगे कर दें वीडियो, आप देख लो, अभी मैं नीचे पहुँच जाऊँगा जल्दी से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, वैसे शॉर्ट जानकारी दे रहा हूँ आपको जो काम की है, अनावश्यक नहीं बातें कर रहा हूँ। अब 15 नंबर पे देखते हैं अपन अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा पद के लिए DLED विशेष शिक्षा, मतलब विशेष शिक्षा की प्रवेश तिथि यहाँ लिखनी है, और जो ऊपर ने अपन ने सामान्य शिक्षा के लिए प्रवेश तिथि लिखी है, ये विशेष शिक्षा वाला बच्चा वहाँ पे लागू नहीं लिखेगा, क्योंकि उसको एंट्री यहाँ करनी है प्रवेश तिथि की। तो मैं सामान्य शिक्षा से था तो मैंने लागू नहीं कर दिया। अब विशेष शिक्षा पद के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद का ये प्रमाण पत्र होता है। RCI जो विशेष शिक्षा का एग्ज़ाम विशेष शिक्षा से है उनको पता है, तो उनकी एंट्री यहाँ होगी, अपने सामान्य शिक्षा के लिए काम का नहीं है। ये मूल निवास दोनों के काम का है। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति 9 नंबर लगा के हाँ कर देना। ओरिजिनल में ओरिजिनल लगाना, प्रति से आप तीनों जगह वो मत करना। तो ये विशेष शिक्षा वाले अपनी प्रवेश तिथि यहाँ लिखेंगे। अब 17 नंबर पर अपने को ओरिजिनल में ओरिजिनल मूल निवास देना है और उसके लिए प्रति लगानी है। किसी के पास मूल निवास 19 तारीख के बाद का है तो वो शपथ पत्र बनवा लेना अभी, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहो। वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर आप बनवा लेना, दिक्कत नहीं हो। और ये 10 साल तक का चल सकता है, बस डिजिटल होना चाहिए, टोकन नंबर हो चाहे मत, तो आप डिजिटल होना चाहिए। अब नीचे चलते हैं दोस्तों। अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवास होने के विशेष, ये TSP क्षेत्र वालों के लिए, ये ऊपर वाले नॉन TSP के लिए, TSP क्षेत्र वालों के लिए मूल निवास का है। तो अपने नहीं था TSP के लिए, मैं नॉन TSP से हूँ तो लागू नहीं कर दिया मैंने। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर, ये EWS का है, ये अपन OBC से हूँ मैं तो मैंने लागू नहीं कर दिया इस पर। ये जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग OBC से है तो यहाँ मैंने लगा दिया यहाँ पे। अगर ये जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लिखा हुआ है आरक्षित वर्ग के, इस लाइन को पढ़ लेना आप एक बार। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जाति प्रमाण पत्र बना है तो वो ये शपथ पत्र बनाए। ये देखो यहाँ पे
कंपलसरी है ये शपथ पत्र बनाना। अगर किसी के एग्ज़ाम फॉर्म भरा 19 जनवरी के बाद का बना हुआ है तो ये शपथ पत्र बनाकर यहाँ पे लगाए। तो मेरे पहले का ही था, ज़्यादा पुराना नहीं है, 4 महीने पुराना है, तो मैंने ये लागू नहीं कर दिया इसको और छोड़ दिया, इसको खाली छोड़ दिया। अब आएगा वापस आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी महिला या पुरुष इस आशय की सब घोषणा। अब आरक्षित वर्ग में आते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS और SC ST जो सब अपने MBC वाले सब आरक्षित वर्ग के अंदर आते हैं। जनरल में EWS आते हैं। तो वो सब घोषणा करेंगे कि वह तथा उनके पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी है। तो अपन वो आरक्षित वर्ग में आते हैं OBC वाले, इसलिए 11 नंबर लगाया और हाँ लगा दिया। मतलब ये मूल निवास के संबंध में वो सब घोषणा यहाँ लगानी है अपने को हाथ से भरी हुई। अब विधवा की स्थिति में स्वयं की सब घोषणा, ये विधवा के लिए अपने लिए लागू नहीं था, इसलिए मैंने लागू नहीं लिखा है। अब इसके अंदर मेन है